एक सफाई कर्मी महिला सफाई करते समय गलती से घर का एक पुराना चाय का बर्तन नीचे गिराकर तोड़ देती है। उसे लगता है कि यह कोई साधारण बर्तन होगा, लेकिन जब वह अपनी सफाई कंपनी में जाकर अपनी गलती स्वीकार करती है तो मैनेजर उसे एक अच्छी और एक बुरी खबर सुनाता है। अच्छी खबर यह थी कि घर के मालिक विदेश घूमने गए हैं और करीब 6 महीने तक वापस नहीं आएंगे, लेकिन बुरी खबर यह थी कि जो चाय का बर्तन टूटा है वह चीन के तांग राजवंश का बेहद कीमती प्राचीन कलाकृति था। उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि वह जिंदगी भर मेहनत करके भी उसकी भरपाई नहीं कर सकती थी। ये सुनते ही महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसके मन में एक अजीब ख्याल आता है। वह दोबारा उस आलीशान बंगले में जाती है और घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। फिर आराम से मालिक के बिस्तर पर लेट जाती है। अलमारी में रखे महंगे कपड़े देखकर वह खुद को आईने में देखती है। कुछ पल सोचने के बाद वह मालिक के महंगे कपड़े पहन लेती है। इसके बाद अपने पुराने कपड़ों को जला देती है। अब वह खुद को उस घर की मालकिन मानने लगती है। वह सोचती है कि जब इतना बड़ा कर्ज वह कभी चुका ही नहीं सकती तो क्यों न कुछ समय अमीरों जैसी जिंदगी जी ली जाए। भूख लगने पर वह तहखाने में जाती है, वहाँ से महंगा स्टेक निकालती है और साथ में पुरानी महंगी वाइन भी पीती है। धीरे धीरे वह पूरे घर को अपनी पसंद के अनुसार सजाने लगती है। मालिक की तस्वीरें उतार देती है और घर का रूप बदल देती है। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं चलता। 2 दिन बाद अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। उसे लगता है कि शायद असली मालिक लौट आया है। घबराते हुए वह दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर एक युवा लड़का रास्ता पूछने के लिए खड़ा होता है। इसी दौरान उसकी गर्भवती प्रेमिका को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। मजबूरी में महिला दोनों को घर के अंदर ले आती है। हालात बिगड़ते देख वह खुद ही बच्चे का जन्म कराने में उनकी मदद करती है। कुछ देर बाद बच्चा सुरक्षित पैदा हो जाता है। नवजात बच्चे को गोद में लेकर महिला के मन में पहली बार परिवार जैसा अपनापन महसूस होता है। 50 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद उसका अपना कोई परिवार नहीं था। अब इस युवा जोड़े और उनके बच्चे ने उसके खाली जीवन में नई उम्मीद भर दी थी। वह चाहती थी कि यह परिवार हमेशा उसके साथ रहे, इसलिए वह उनके लिए बच्चे का सामान लाती है। फिर लड़की को आराम करने का बहाना बनाकर कुछ दिन और वहीं रुकने के लिए कहती है। वह यहाँ तक कह देती है कि वे जितने दिन चाहें इस घर में रह सकते हैं। लड़का खुशी खुशी उसकी बात मान लेता है। रात के खाने पर बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि लड़के का नाम निक है। निक और उसकी प्रेमिका दोनों बचपन से अनाथ हैं। उनके पास न कोई अच्छी नौकरी है और न ही रहने का ठिकाना। ये सुनकर महिला तुरंत उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ रहने का प्रस्ताव दे देती है। निक ये खबर अपनी प्रेमिका को बताता है। दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मुलाकात किसी अमीर और दयालु महिला से हुई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस महिला को वे घर की मालकिन समझ रहे हैं वह खुद इस घर में चोरी छिपे रह रही है। दिन बीतने लगते हैं। लड़की बच्चे की देखभाल करती है। निक घर के सभी भारी काम संभालता है और महिला पूरे परिवार के लिए खाना बनाकर एक गृहिणी की तरह रहने लगती है। कुछ समय बाद एक नई मुसीबत आ जाती है। हर हफ्ते आने वाला माली बगीचे की घास काटने पहुंच जाता है। महिला डर जाती है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने न आ जाए। वह अपनी सारी बची हुई जमा पूंजी माली को देकर कहती है कि अब उसकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। माली बिना शक किए वहाँ से चला जाता है। लेकिन यह बात निक को अजीब लगती है। वह सोचता है कि इतनी अमीर महिला माली की मामूली मजदूरी क्यों नहीं दे पा रही थी। दोपहर में काम करते हुए उसकी नजर गैराज में खड़ी कई महंगी कारों पर पड़ती है, लेकिन जब वह जांच करता है तो पता चलता है कि सभी कारों के टैंक खाली हैं। वह महिला से कारों में पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे मांगता है, लेकिन उसके पास अब 1 रुपया भी नहीं बचा था। उसने अपनी सारी बचत माली को दे दी थी। उधर घर का राशन भी खत्म होने लगा था। गैस सिलेंडर खाली होने वाला था। बच्चे के डायपर भी खत्म हो चुके थे। अब निक को सब कुछ समझ आने लगा था। आखिरकार महिला सच बता देती है कि वह इस घर की मालकिन नहीं बल्कि एक साधारण सफाई कर्मी है। लेकिन यह सुनकर भी निक वहाँ से जाने के बजाय एक नई योजना बना लेता है। वह कहता है कि घर की कीमती चीजें बेचकर वे कुछ समय तक और आराम से यहीं रह सकते हैं।